देखिए आपने बैंक में एफडी करवा रखी है तो सबसे पहले यही क्वेश्चन आता है कि हमें टैक्स कितना पे करना होगा। देखिए बैंक की एफडी पर ना आपको एक ही इनकम आती है, इंटरेस्ट की इनकम, और उस इंटरेस्ट की इनकम को ना हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्स हेड के अंदर शो करते हैं। देखिए आपकी कोई भी इनकम है, चाहे सैलरी हो, पेंशन हो, बिजनेस की इनकम हो या एफडी के इंटरेस्ट की इनकम हो, अगर वो सारी इनकम मिलाकर अगर 12 लाख से कम है ना तो आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना होता न्यू रिजीम के अंदर। अगर वहीं ओल्ड रिजीम की बात करें तो 5 लाख इनकम तक आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना होता। देखिए अगर आपने बैंक में एफडी करवा रखी है और आपका ना 50,000 से ज्यादा का जो इंटरेस्ट अगर आपको मिलता है तो बैंक द्वारा ना 10% उस पर टीडीएस डिडक्ट कर लिया जाता है। अगर आप उस टीडीएस को रिफंड लेना चाहते हैं ना तो आपको अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करनी होती है। अगर आप एक साल के अंदर 10 लाख से ज्यादा की एफडी भी करवा लेते हैं तो भी आपको सेक्शन 148 के नोटिस से बचने के लिए हाई ट्रांजैक्शन वैल्यू होने की वजह से भी आपको इनकम टैक्स की रिटर्न जो है वो फाइल करनी पड़ती है। अब हम बात करेंगे कि टैक्स की। देखिए आपके नॉर्मल जितनी भी इनकम है ना, चाहे वो सैलरी की हो, हाउस प्रॉपर्टी की हो, बिजनेस की हो या आपके एफडी के इंटरेस्ट की, अगर वो इनकम टोटल 12 लाख से ज्यादा होगी ना न्यू रिजीम के अंदर, तभी आपको इस स्लैब रेट के अकॉर्डिंग ही टैक्स पे करना होगा। 0 से 4 लाख तक 0%, 4 से 8 लाख तक 5%, 8 से 12 लाख तक 10%, उसके बाद 15, 20, 25, 30 आपको अपनी टोटल इनकम के अकॉर्डिंग ही आपकी जो स्लैब रेट बनेगी उस स्लैब रेट के अकॉर्डिंग ही आपको जो वो टैक्स पे करना होगा। और अगर आपकी टोटल इनकम अगर 12 लाख से कम ही होगी अपने एफडी के इंटरेस्ट के समेत तो आपको टैक्स जो है वो पे नहीं करना पड़ेगा। तो आई होप कि आपको समझ आ ही चुका होगा कि आपको अपनी एफडी की इनकम पर कब और कितना टैक्स पे करना है। ऐसी ही और अपडेट्स देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा।